नमस्ते। जी हाँ, ये कहानी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर से जुड़े पौराणिक इतिहास और मान्यताओं पर आधारित है। यहाँ उस कहानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट्स हिंदी में हैं। 1. अवतार की कथा। मान्यता है कि देवी पार्वती ने माता सती के रूप में अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह करने के बाद भक्त विद्यार्थी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वह अगले जन्म में उनकी पुत्री बनेंगी। इसी वरदान के फलस्वरूप उन्होंने मीनाक्षी के रूप में जन्म लिया। 2. नाम का अर्थ। मीनाक्षी का शाब्दिक अर्थ है मछली जैसी आंखों वाली। किंवदंती के अनुसार जन्म के समय उनकी आंखों का आकार मछली जैसा था और उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। 3. जन्म की विशेषता। मीनाक्षी का जन्म सामान्य रूप से नहीं बल्कि एक पवित्र यज्ञ की अग्नि से 3 वर्ष की बालिका के रूप में हुआ था। 4. भविष्यवाणी। जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि उनके शरीर की मछली जैसी विशेषताएं तभी समाप्त होंगी जब वे अपने भावी पति भगवान शिव से मिलेंगी। 5. एक शक्तिशाली रागी। मीनाक्षी सिर्फ एक राजकुमारी ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली और सफल योद्धा तथा शासक थी। उन्होंने मदुरै साम्राज्य का विस्तार किया और स्वयं ही राज्य का संचालन किया। 6. दिव्य मिलन। उनकी भेंट भगवान शिव से तब हुई जब वे एक सैन्य अभियान के दौरान कैलाश पर्वत पहुंची। उसी क्षण भविष्यवाणी सच हो गई और उनके मछली जैसे लक्षण गायब हो गए। 7. दिव्य विवाह। भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में मदुरै पहुंचे और उनका विशाल और दिव्य विवाह हुआ। इस विवाह को तिरुकल्याणम के नाम से जाना जाता है और इसे प्रतिवर्ष मदुरै मंदिर में एक बड़े उत्सव चिथिराई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 8. भगवान विष्णु की भूमिका। इस विवाह में भगवान विष्णु ने मीनाक्षी के भाई का रूप धारण करके कन्यादान किया था। यह दक्षिण भारतीय परंपरा में भगवान विष्णु और देवी शक्ति के भाई बहन के संबंध को दर्शाता है। 9. संतान। मान्यता है कि मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के 2 पुत्र हुए, भगवान कार्तिकेय मुरुगन और भगवान गणेश। 10. मंदिर का महत्व। तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और भव्य शिव शक्ति मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला, हजारों रंगीन मूर्तियों और हॉल ऑफ 1000 पिलर्स, 1000 स्तंभों वाला मंडप के लिए प्रसिद्ध है। नोट: ये कहानी पौराणिक मान्यताओं और स्थानीय लोक कथाओं, विशेषकर तमिल संस्कृति की, पर आधारित है। विभिन्न स्रोतों में कथा के कुछ ब्यौरों में थोड़ा अंतर हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।